नोट लिखवाए लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। तुमने उसके दोस्तों से पूछा? कहीं उनके साथ तो नहीं है वो? मैंने उसके दोस्तों से ही पूछा लेकिन उन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम रो नहीं, चुप हो जाओ। खुदा बहुत बड़ा है, वो सब काम करने में कादिर है। तुम्हारी बेटी जरूर वापस आएगी, उसे कुछ नहीं होगा। आओ दुआ करते हैं। मैं इस कहानी का इंट्रोडक्शन करवा दूं। ये कहानी दो फैमिलीज की है जिनमें 3 लोग हैं, माँ बाप और एक बेटी, रोहा और स्टेसी। ये दोनों फैमिलीज एक दूसरे की पड़ोसी हैं। रोहा और स्टेसी सेम स्कूल में हैं और इन दोनों के वालिद सेम कंपनी में जॉब करते हैं। दोनों ही जॉब की वजह से कुछ सालों के लिए आउट ऑफ कंट्री गए हैं। कितनी बातें सेम है ना, मगर कुछ बातें जिनकी वजह से ये दोनों घराने अलग अलग सिचुएशन में पड़ गए हैं। आइए वो क्या है हम इस एक्ट में देखते हैं। थैंक यू। ये है कैरन, रोहा की मामा, जो एक ट्यूशन टीचर भी है और खुदा परस्त भी। और ये है हेजल, स्टेसी की मामा, जो एक टीवी होस्ट है और अपनी दुनियावी जिंदगी में बहुत बिजी, इतनी कि खुदा भी याद नहीं है। अरे हेजल, कैसी हो? कैरल, मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक, खुदा का शुक्र है। और सुनाओ, स्टेसी कैसी है? और भाई से बात हुई तुम्हारी? स्टेसी वो बिल्कुल ठीक, तुम्हें पता है इतनी एक्टिव है वो। आखिर बेटी किसकी है? अभी स्कूल से डांस क्लासेस के लिए छोड़ के आई उसे। और तुम्हारे भाई से ही बात हुई, वो भी बिल्कुल ठीक है। तुम बताओ रोहा कैसी है? जी, रोहा भी ठीक है खुदा के फजल से। अच्छा करो, हमारे घर पर इबादत है तो तुम भी आना और स्टेसी को भी साथ लाना। हाँ हाँ जरूर आऊंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। ओके बाय। कैरल हमेशा खुदा को वक्त देती थी और अपने हर काम में खुदा को आगे रखती थी। वो अपनी बेटी को भी खुदा की बातें बताती थी, मगर हेजल खुदा से दूर थी और कभी अपनी बेटी को भी खुदा के बारे में नहीं बताया। ये है स्टेसी। हेलो मम्मा। अरे मेरा बच्चा, आ गई तुम? कैसी रही क्लास आज की? बहुत अच्छी। और आपको पता है मैं आज के डांस कंपटीशन में फर्स्ट आई हूँ और मैंने बहुत बड़े डांस कंपटीशन में हिस्सा भी लिया है। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। अब जल्दी से जाके फ्रेश हो जाओ, फिर रोहा के घर जाके होमवर्क भी कर। ओके मम्मा। ये है रोहा। मम्मा स्टेसी अभी तक क्यों नहीं आई? आती ही होगी बेटा वो। हेलो आंटी। हेलो बेटा। मुझे लगा आज तुम्हारा मूड नहीं आने का। अरे नहीं यार, एक्चुअली आज इंस्टीट्यूट से लेट हो गई। अच्छा, अब तुम लोग होमवर्क करो, मैं प्रे करने जा रही हूँ। ठीक है? ओके आंटी। रोहा, तुम्हें पता है आज इतना मजा आया इंस्टीट्यूट में। मैं डांस कंपटीशन भी जीत गई और हमने बहुत एंजॉय किया। हमने पार्टी की, हमने सिंगिंग की, हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। तुम्हें पता है मैं सिंगिंग क्लासेस भी ले रही हूँ। स्टेसी, तुम्हें पता है बाइबल में भी हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो खुदा के लिए गाते भी थे और उसके हमदे में नाचते भी थे। हमने संडे स्कूल में स्टोरी सुनी थी जब खुदा बनी इस्राएल को समंदर के बीच में से निकाल लाया था और फिरौन और उसकी सारी फौज को समंदर में डुबा दिया था। तो मरियम जो हारून की बहन थी और नबिया भी थी, डग बजाकर खुदा की हमद करते और नाचते हुए बाकी सब औरतों के साथ आगे आगे चलती गई। अच्छा देखो, खुदा के लोग भी डांस करते थे और मैं भी डांस करती हूँ। मगर खुदा के लोग खुदा की ताजीम में गाते और नाचते हैं, पर तुम ये खुदा के लिए नहीं करते स्टेसी। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब होमवर्क कर लेते हैं। कैरल हमेशा चाहती थी कि हेजल भी चर्च आया करे, खुदा के साथ जिंदगी गुजारे, मगर हेजल कभी उसके बुलाने पर नहीं गई। हेजल, हेजल, तुम आई क्यों नहीं इबादत पर? मैंने तुम्हें कहा भी था जरूर आना और स्टेसी को भी साथ लाना। तुम्हें पता है रोहा भी वेट कर रही थी तुम्हारा और स्टेसी का। हाँ यार, बस थोड़ी बिजी हो गई थी। खैर इनसे मिलो, ये मेरी फ्रेंड्स हैं। ये एंजल है और ये क्रिस्टीना। हेलो कैरल, कैसी हो तुम और क्या करती हो तुम? मैं ठीक हूँ और मैं बच्चों को ट्यूशन देती हूँ। इसके अलावा मैं चर्च में लेडीज मिनिस्ट्री लीड करती हूँ। अच्छा, आओ हमारे साथ बैठो।
दरअसल मैं चर्च जा रही थी तो मैंने सोचा कि हेजल को भी अपने साथ ले जाऊं, तो आप लोग भी चलो मेरे साथ। कैरल, दरअसल हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। आज बर्थडे है स्टेसी की, तो तुम भी जरूर आना। ओह हाँ, आज तो स्टेसी का बर्थडे है। खैर नेक्स्ट टाइम जरूर चलना चर्च। हाँ हाँ, पक्का आऊंगी। हेजल, तुमने उससे झूठ क्यों बोला? हम तो शॉपिंग करके आ गए हैं कब से। छोड़ो, वो हमेशा चर्च का ही कहती रहती है। इंसान को दूसरे भी और बहुत से काम होते हैं। फिर भी हेजल, झूठ नहीं बोलना चाहिए था। हेजल हमेशा कैरल को चर्च ना जाने के लिए कोई ना कोई बहाना बना देती थी। ना वो खुद खुदा में बढ़ी और ना ही अपनी बेटी को कभी खुदा के बारे में बताया, जिसका असर स्टेसी पर गलत हो रहा था। इब्लीस ने स्टेसी को अपने शिकंजे में लेना शुरू कर दिया था। हाय स्टेसी, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। सुना है तुम कंपटीशन जीती हो। हाँ बिल्कुल ठीक सुना, मगर तुम लोग क्यों नहीं आए थे? हम शादी में बिजी थे यार, मगर क्या हुआ, तब नहीं आए तो अब सेलिब्रेट कर लेते हैं। हाँ हाँ, चलो कैंटीन कुछ खा कर आते हैं। अरे कैंटीन छोड़ो, आज हम अलग तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। वाह, ये बहुत अच्छा किया तुमने। नहीं यार, मैं स्मोकिंग नहीं करती। अरे स्टेसी, कुछ भी नहीं है, आजकल फैशन है ये सब। हमने तो अपनी दोस्त की बर्थडे पर ड्रिंक भी की थी। आम बात है, ये तो सब करते हैं। अच्छा चलो दो फिर। यहाँ स्टेसी कलाम से परवरिश ना पाने की वजह से बुराइयों से गिरती जा रही थी, और एक तरफ कैरल अपनी बेटी को रोज खुदा के कलाम में से सिखाती और उसे हर उस बात के बारे में आगाह करती थी जो खुदा को नहीं पसंद कि वो करे। रोहा, मुझे बताओ, मसीही जिंदगी आसान है या मुश्किल? मुश्किल है मामा। और वो कैसे? क्योंकि मसीही शख्स को बहुत दुख तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है ना। आपने बताया था कि बाइबल में यीशु के शागिर्दों ने और जिसने यीशु को फॉलो किया उन पर बहुत जुल्म हुआ, उन्हें दर्दनाक सजाएं मिली, और खुद यीशु ने भी तो इतना कुछ बर्दाश्त किया। बिल्कुल सही, मगर पता है मसीही जिंदगी आसान भी है और मुश्किल भी। मुश्किल उनके लिए जिनको यीशु से, जो हमारा खुदावन है, प्यार ना हो, मोहब्बत ना हो। लेकिन जो लोग खुदा से मोहब्बत करते हैं उनके लिए मसीही जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि उनको फिर अपनी ख्वाहिशों से, अपनी मर्जी और मंसूबों से कोई गर्ज नहीं होता, क्योंकि ये सब चीजें उनमें मर जाती हैं और खुदा की मोहब्बत उनमें जिंदा हो जाती है। यीशु उनमें जिंदा रहता है, जैसे पौलुस रसूल अपने खत में कहते हैं, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और फिर खुदा उन लोगों को जिनमें उसकी मोहब्बत होती है अपने लिए इस्तेमाल भी करता है। मामा, मैंने भी खुदा के लिए इस्तेमाल होना है। जरूर बेटा, खुदा तुम्हें भी अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेगा, मगर उसके लिए तुम्हें हर उस चीज से जो खुदा को नहीं पसंद, चाहे वो कोई ख्वाहिश हो या कोई आदत, दूर रहना पड़ेगा। जैसे अब तुम बड़ी हो रही हो और खुदा के भी तुम्हारे लिए प्लान्स हैं, वैसे ही इब्लीस ने भी तुम्हारे लिए प्लान्स बनाए हुए हैं कि तुम्हारी एज के सब बच्चों को जो जवानी में कदम रख रहे हैं खुदा से दूर करे, ताकि तुम खुदा के कोई काम करने लायक ना रहो। इब्लीस कैसे खुदा से दूर करता है मामा? इब्लीस के पास जवानों को बर्बाद करने के लिए बहुत सारे हथियार हैं, मगर 3 ऐसे खास हथियार हैं जिन्हें वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। पहला हथियार है लालच। इब्लीस नौजवानों में लालच डाल देता है और फिर जवान बेटे या बेटियां लालच में आकर चोरी करने लग जाते हैं और भी बहुत से ऐसे काम करते हैं जो खुदा को नहीं पसंद। दूसरा हथियार है नशा। इब्लीस नौजवानों को नशे की लत लगा देता है और उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर देता है, और बहुत सारे लोग तो नशा करने की वजह से मर भी जाते हैं। जो इन चीजों से बच जाते हैं, इब्लीस उन पर अपने तीसरे हथियार से वार करता है। वो नौजवानों को दुनियावी मोहब्बतों में फंसा देता है। इससे नौजवान बच्चे अपना सारा वक्त इन्हीं कामों में जाया कर देते हैं, मगर जो इन सब चीजों पर गालिब आते हैं खुदा उन्हें अपने लिए इस्तेमाल भी करता है और बहुत सारी बरकतें भी देता है। बेटा, अगर तुम्हारी जिंदगी में इब्लीस कभी इन हथियारों से तुम पर वार करे तो याद रखना, यीशु ने हमें हमारे गुनाहों से आजाद करने के लिए अपनी जान दी है और हमें इब्लीस की सारी चालों पर गलबा बख्शा है। और जब भी कोई ऐसी बात हो तो मुझसे जरूर शेयर करना, हम दोनों मिलकर इस बात के लिए दुआ करेंगे। जी मम्मा, मैं सुनाम से इब्लीस की सारी चालों पर गालिब आऊंगी। वेरी गुड।
अच्छा रोहा, मैं मार्केट से होकर आती हूँ, तुम जब तक प्रेस सेशन की तैयारी करो। जी मम्मा। रोहा। लो स्टेसी भी आ गई। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं आती हूँ। स्टेसी, कहाँ हो तुम इतने दिनों से? बर्थडे के बाद नजर ही नहीं आई और स्कूल भी नहीं आ रही। अरे आराम से बोलिए और आंटी सुन लेगी। मामा मार्केट गए हैं। फिर ठीक है। अच्छा देख, मेरी मम्मा ने मुझे मोबाइल गिफ्ट किया मेरी बर्थडे पर। वाह, बहुत अच्छा है ना? तुम लोग इतनी जल्दी वापस चले गए थे, बर्थडे से रुके भी नहीं। हमने इतना मजा किया, मैंने और मामा ने मूवीज भी देखी। वैसे तुम रोज ही ड्रामा सीरियल साथ बैठकर देखते हैं। वो ड्रामा है ना जो 8 बजे आता है, क्या लव स्टोरी है उसमें। मैं और मामा इतने शौक से देखते हैं, तुम नहीं देखती? नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीजों में। हाँ पादरी साहिबा, सॉरी मैं भूल गई थी। अच्छा ये देख, मेरे इंस्टीट्यूट की फ्रेंड्स हैं ये देख, इसकी बर्थडे की पिक्चर है ये ड्रेस तुम पर अच्छी लग रही है। ये क्या, तुम स्मोकिंग करती हो? अरे नहीं, ये तो बस एंजॉयमेंट के लिए है। एंजॉयमेंट? स्टेसी तुम्हें पता है ना ये गलत है। कुछ नहीं होता यार, लाइफ है, एंजॉय करनी चाहिए। एंजॉय कर रही हो या बर्बाद? कॉल आ रही है तुम्हारी। ये लव कौन है? रुको। हेलो। हाँ ठीक, मैं फ्रेंड के साथ बैठी हूँ, फ्री होकर कॉल करती हूँ। ओके बाय। ये लव कौन है स्टेसी? दोस्त है इंस्टीट्यूट का यार। दोस्त है और उसका नंबर लव के नाम से सेव किया हुआ है। कब से चल रहा है स्टेसी? यार ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मैं गलत समझ रही हूँ? अच्छा ठीक है, बताती हूँ, मगर तुम किसी को बताना नहीं। स्टेसी, तुम्हें पता है ना ये गुनाह है? तुम किन कामों में पड़ गई हो? पहले तुम चर्च आती थी, प्रेयर सेशन पे आती थी, तुमने वो भी छोड़ दिया और अब इन कामों में लग गई हो। यार अब लेक्चर ना शुरू कर देना प्लीज, मैं जा रही हूँ, बाद में मिलती हूँ। स्टेसी सुनो तो। बाय रोहा। स्टेसी की ये बात सुनकर रोहा बहुत परेशान हो गई और उससे स्टेसी की फिक्र होने लगी। जब हम कलाम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि बाइबल में खुदा ने औरतों को भी अपने काम के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया है और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी में खुदा को अव्वल दर्जे पर रखा और खुदा ने उन्हें कौमों को बचाने के लिए इस्तेमाल किया। कुछ को हुकूमतें दी, कुछ को नबिया बनाया। अगर आप लोग भी अपनी जिंदगी खुदावन की मर्जी के मुताबिक गुजारोगे तो खुदा आपको भी नबिया और खादमा बनाएगा। क्या हुआ रोहा, परेशान लग रही हो? नहीं कुछ नहीं मिस, बताओ, हम सब दुआ करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। मिस, मेरी एक फ्रेंड है जिसे इब्लीस ने गुमराह कर दिया है। वो अपनी जिंदगी खुदा की मर्जी के खिलाफ गुजार रही है, नशा भी करने लग गई है। आप प्लीज उसके लिए दुआ करें कि खुदा उसे इन कामों में से निकाले। हम जरूर दुआ करेंगे रोहा, तुमने बहुत अच्छा किया खुदा के हुजूर ये बात रखकर। खुदा उसे जरूर बचा लेगा। रोहा यूं ही परेशान और स्टेसी के बारे में सोचते हुए घर वापस आ गई। अरे रोहा, आ गई तुम? कैसा रहा आज का प्रेस सेशन? अच्छा था मम्मा। क्या हुआ रोहा, सब ठीक तो है ना? मामा, मुझे स्टेसी की बहुत फिक्र हो रही है। क्यों बेटा, क्या हुआ? स्टेसी ठीक तो है ना? मम्मा, जो आपने मुझे बताया था कि इब्लीस कैसे नौजवानों को बर्बाद करता है, इब्लीस स्टेसी को भी वैसे ही बर्बाद कर रहा है। मैंने उसके मोबाइल में पिक्चर्स देखी थी जिसमें वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्मोकिंग कर रही थी और उसी वक्त उसे एक नंबर से कॉल आई जो नंबर लव के नाम से सेव किया हुआ। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा ये फ्रेंड है, फिर उसने मुझे सब कुछ बताया। मामा, मैं नहीं चाहती कि मेरी फ्रेंड बर्बाद हो जाए, आप प्लीज कुछ करें। मैं उसकी मम्मा से बात करती हूँ रोहा, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। और अगले ही दिन हेजल को सब बताने गई जो अभी तक इन बातों से अनजान थी। यार हेजल, इस बार क्या तैयारी है क्रिसमस की? अभी कहाँ, अभी तो बहुत टाइम है। बहुत टाइम? कुछ ही तो दिन बचे हैं, शॉपिंग वगैरह शुरू कर दें। तुम्हारे चक्कर में मैंने भी कुछ नहीं किया। करेंगे यार, पहले सबको करने दो, हम सबसे हटकर शॉपिंग करेंगे। हाँ ये भी ठीक है। हेजल, अरे कैरल, कैसी हो तुम? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है अकेले में। अच्छा चलो, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में। बोलो कैरल, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हेजल, कुछ ठीक नहीं है, ये बताओ स्टेसी कहाँ है? स्टेसी?
स्टेसी तो स्कूल गई है। अच्छा हेजल, हो सकता है कि तुम्हें बुरा लगे, लेकिन मेरी बात को समझना। हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ? हेजल, स्टेसी बहुत बिगड़ गई है। उसकी दोस्ती सही लोगों से नहीं है। तुम्हें पता है, स्टेसी स्मोकिंग करने लग गई है। ये क्या कह रही हो तुम? रोहा ने स्टेसी के मोबाइल में पिक्चर्स देखी है जिसमें वो स्मोकिंग कर रही है, और तुमने बहुत बड़ी गलती की है हेजल स्टेसी को मोबाइल देकर। वो उसका बहुत मिसयूज कर रही है हेजल। रोहा ने मुझे बताया कि स्टेसी रिलेशनशिप में है और वो किसी लड़के को पसंद करती है और उससे फोन पर बात भी करती है। ये तुम क्या कहती जा रही हो कैरल? रोहा झूठ भी तो बोल सकती है। रोहा कभी झूठ नहीं बोलती हेजल। उसे स्टेसी की फिक्र है, इसलिए उसने मुझे ये बताया। और अगर स्टेसी आज इन कामों में है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ स्टेसी ही नहीं, तुम भी हो हेजल, क्योंकि मसीही होते हुए अपने बच्चों की परवरिश खुदा के कलाम के मुताबिक करना हमारी जिम्मेदारी है। इस्तिस्ना उसके छठे बाब में खुदा हमसे कह रहा है कि जो हुक्म उसने हमें दिए हैं वो हुक्म हमें अपनी औलाद को भी सिखाने हैं। इसके अलावा और बहुत सारी जगहों पर बाइबल हमें इस बारे में सिखाती है। मगर ना तुम खुद खुदा के साथ रही और ना ही तुमने कभी स्टेसी को खुदा के बारे में बताया। इसीलिए आज इब्लीस ने स्टेसी को इन सब कामों में फंसा दिया है हेजल। कैरल, तुम मेरी दोस्त हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती चले जाओ। मुझे पता है कि मुझे अपनी बेटी की परवरिश कैसे करनी है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। मैं नहीं सिखा रही हेजल, खुदा सिखा रहा है। वो नहीं चाहता कि कोई भी जान हलाक हो, इसलिए आज खुदा तुम्हें ये बता रहा है ताकि तुम ध्यान दो इससे पहले कि देर हो जाए। खुदा ने मुझे सिखाना होगा तो वो खुद ही कह देगा। तुम जाओ अभी। हेजल ने कैरल की किसी बात को समझने की कोशिश ना की। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैं हेजल, स्टेसी की मम्मा। आपने मुझे पेरेंट्स मीटिंग के लिए बुलाया था। ओ अच्छा, आप हैं स्टेसी की मम्मा। हम आपको पिछले 3 वीक से बुला रहे हैं और आप अब आ रही हैं। एक्चुअली टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं नहीं आ पाई। ऐसे क्या मसरूफियत है आपकी जो आप अपनी बेटी के लिए वक्त ही नहीं निकाल पा रहे? मैम जॉब वगैरह होती है और दूसरे भी काम। देखे, सब चीजें अपनी जगह, लेकिन बच्चों की परवरिश भी तो माँ बाप का ही काम है ना। आपको पता है आपकी बेटी की कितनी शिकायतें मिल रही हैं? स्टेसी की शिकायतें? मुझे तो इस बारे में कोई नॉलेज नहीं। उनकी क्लास टीचर आपको बताएंगे सारी बातें। गुड आफ्टरनून। टीचर सारा, ये स्टेसी की मम्मा है, आपने इन्हें बुलवाया था। जी मैम, कैसी आप हेजल? मैं ठीक, आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक। हेजल, मुझे आपकी बेटी के बारे में आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जी जी बोलें। हेजल, आपकी बेटी पढ़ाई में बहुत खराब होती जा रही है। इस एग्जाम में वो फेल हो गई है। मैंने उससे कहा था आपको बुलाएं, मगर आप आई नहीं। फेल हो गई? मुझे तो इस बारे में उसने कुछ नहीं बताया। अच्छा, मगर उसने मुझे कहा कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आई। मैं जब भी उसे आपको बुलाने का कहती हूँ वो कोई ना कोई बहाना बना लेती है, इसलिए फिर मैंने प्रिंसिपल मैम से आपको कॉल करने का कहा। हेजल, बात यह है कि स्टेसी का ध्यान स्टडी से बिल्कुल हट गया है। हर वक्त अपनी फ्रेंड के साथ कैंटीन या पार्क में होती है। क्लास के दौरान भी मैंने उसे मोबाइल यूज करते हुए देखा है और बहुत बदतमीज भी हो गई है वो। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। सॉरी की बात नहीं है हेजल, स्टेसी मेरी स्टूडेंट है और वो मुझे अजीज है, मगर उसे इस तरह से पीछे होता हुआ देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और वो कुछ दिनों से स्कूल भी नहीं आ रही। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं तो उसे रोज स्कूल भेज रही हूँ, स्कूल कैसे नहीं आ रही वो? हेजल, आपके लिए एक एडवाइस है। स्टेसी को खास तवज्जो की जरूरत है, उस पर ध्यान दे। आज वो झूठ बोलने लग गई है, कल को खुदा न खास्ता कुछ और भी कर सकती है। आप इस बात पर जरूर गौर करें। आप जा सकती हैं। हेजल ये सब बातें सुनकर बहुत हैरान हुई और उससे कैरल की बातें याद आने लगी। हेजल ने स्टेसी को कॉल्स की, मगर उसका नंबर ऑफ था। वो स्टेसी को ढूंढने उसके इंस्टीट्यूट गई तो उसे पता चला। बेटा, आपने स्टेसी को देखा है? कुछ बता सकते हैं आप कहाँ मिलेगी वो? आप कौन हैं? मैं उसकी मम्मा हूँ। हाँ, कल देखा तो था उसे, मगर कोई बात नहीं हुई। मैंने सुना है कि कल ट्रेनर ने उसे डांटा था और उसे रिप्लेस कर दिया। ये इसकी बेस्ट फ्रेंड है, इसी से रिप्लेस किया था ट्रेनर ने। आप इससे पूछ लें। बेटा, स्टेसी का पता है आपको वो कहाँ है? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। बेटा, मुझसे कुछ छुपाओ मत। स्टेसी स्कूल में भी नहीं है और घर पर भी नहीं है। अगर तुम्हें कुछ पता है तो प्लीज मुझे बता दो। नहीं, मुझे सच में कुछ नहीं पता।
कल लास्ट टाइम मिली थी वो, कुछ दिनों से बहुत अपसेट थी कुछ बातों को लेकर। कौन सी बातों को लेकर? वो दरअसल बात ऐसी है कि वो किसी को पसंद करती थी, फोन पर बात भी करती थी उससे, मगर कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि उसने स्टेसी से बात करना छोड़ दिया। तब से स्टेसी बहुत अपसेट थी और ठीक से बात भी नहीं करती थी मुझसे। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। ट्रेनर कहाँ मिलेगी आप लोगों की बेटा? जी आगे से लेफ्ट उनका ऑफिस है। आ जाए। आप कौन? मैं हेजल हूँ, स्टेसी की मामा। जी बोलिए, सब खैरियत? स्टेसी के बारे में पूछना था आपसे। वो स्कूल में भी नहीं है और घर पर भी नहीं है। अगर आप कुछ जानती हैं तो प्लीज मुझे बता दें, क्योंकि आपके साथ बहुत अटैच थी वो। सो सॉरी बट मुझे इस बारे में नहीं पता। कल मैंने उसे थोड़ा सा डांट दिया था, उसके बाद से वो मुझे नहीं मिली। सारा दिन गुजर गया लेकिन स्टेसी का कुछ पता न चला। हेजल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपनी तरफ से हर कोशिश कर चुकी थी स्टेसी को ढूंढने की, मगर कुछ फायदा न हुआ। फिर उसे ख्याल आया कि वो कैरल के पास जाए और उसके साथ मिलकर दुआ करे। कैरल, कैरल मेरे लिए दुआ करो। कैरल, क्या हुआ हेजल, तुम रो क्यों रही हो? मेरी बेटी नहीं मिल रही सुबह से। मैंने पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट लिखवाई लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। तुमने उसके दोस्तों से पूछा, कहीं उनके साथ तो नहीं है वो? मैंने उसके दोस्तों से ही पूछा लेकिन उन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम रो नहीं, चुप हो जाओ। खुदा बहुत बड़ा है, वो सब काम करने में कादिर है। तुम्हारी बेटी जरूर वापस आएगी, उसे कुछ नहीं होगा। आओ दुआ करते हैं। वो दोनों दुआ कर ही रहे थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई दी। मामा, स्टेसी, स्टेसी कहाँ चले गई थी तुम? मैंने कितना ढूंढा तुम्हें, मैं कितना परेशान हो गई थी। मामा आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत सारी गलतियां हो गई थी और मैं डर गई थी कि आपके सामने कैसे आऊंगी जब आपको पता चलेगा, इसलिए मैं सुसाइड करने गई थी। सोचा यही हल है मेरी सारी गलतियों का। मगर जैसे ही मैं सुसाइड करने लगी तो एक आवाज आई कि ऐ मेरी बेटी ऐसा ना कर, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मेरे पास आ जा, मैंने तेरा फिदिया दिया है। नहीं बेटा, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी भी है कि मैंने कभी तुम्हें खुदा के बारे में बताया ही नहीं, ना ही कलाम के मुताबिक तुम्हारी परवरिश की, इसीलिए तुम पर ये वक्त आया। मगर अब मैं खुद भी खुदा को जानूंगी और तुम्हारी परवरिश भी खुदा के कलाम के मुताबिक करूंगी।